डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, थीम 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के जो चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सीरीज में हमें जो टॉपिक कवर करना है इस ट्यूटोरियल में वो है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्टेक्ट। आई होप कि आप सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे होंगे। मीन्स कि हम जो ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं उसमें जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट का जो चैप्टर टेक्स्ट होता है उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके अलग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं और फिर उन्हीं जो मटेरियल्स जो हमने आपको चैप्टर टेक्स्ट का एक्सप्लेन किया होता है उन्हीं पे फिर हम नोट्स के पॉइंट्स लेते हैं और फिर उन्हें भी एक रिवीजन के तौर पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वी हैव 2 सीरीज ऑफ ईच चैप्टर। जो चैप्टर आपको अवेलेबल नहीं भी हैं वो देर सवेर हम बना रहे हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये चैप्टर टेक्स्ट है, इसके बाद इसी का आपको नोट्स पॉइंट ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं, तो जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है यानी बौद्ध धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है कि सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे आए। और हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं ये नेचुरल नहीं है और इनफ्लेक्सिबल भी नहीं है। ये वर्ड्स हमने यूज किए थे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसा सहमति पत्र एग्रीमेंट जिस पर सब लोग साइन करें और कहें कि भाई ऑल ऑफ अस वी एग्री ऑन दीज पॉइंट्स, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम एक सामाजिक अनुबंध भी कहते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू दिस बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। आगे चल के आप पढ़ेंगे, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, पॉलिटिकल साइंस अगर आप परसू करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे भी कि इन लोगों ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत की है और सब ने अपना अपना नज़रिया पेश किया है। मतलब इट इज़, आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू परसू पॉलिटिकल साइंस देन यू विल हैव टू स्टडी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर मॉडर्न पॉलिटिकल राइटर्स आल्सो। तो द बुद्धिस्ट आल्सो डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्विटीज़। मतलब समाज में जो इनइक्विटीज़ पाई जाती हैं, असमानताएं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने का एक अल्टरनेटिव तरीका निकाला कि भाई इसकी ये भी वजह हो सकती है। दीज अंडरस्टैंडिंग्स, दीज अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग्स आर नॉट बेस्ड ऑन द दैट गिवन इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स, क्योंकि वहाँ पे जो है उसे बाई बर्थ बता दिया गया है और वर्ण बेस्ड जो डिफरेंसेस हैं और जाति बेस्ड जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात की गई है। मतलब वो एक प्रकार से धार्मिक ग्रंथों में उनका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट का कहना यह है कि एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ तो वो अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि समाज में असमताएं क्यों हैं, और दूसरी चीज़ वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब हम समाज में रहते हैं तो समाज में हमें संघर्ष देखने को मिलता है। संघर्ष खासकर हमें तब देखने को मिलता है जब कोई स्ट्रांग होता है, वो किसी वीकर सेक्शन को परेशान करने की कोशिश करता है। तो एक तरफ सोशल डिफरेंसेस और दूसरा उसकी वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से हम संभाल सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने होते हैं। जैसे कि किंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो व्यवस्थाएं जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट कर सकें, उसको नियमित तरीके से चला सकें और उसको दूर कर सके। तो इन अ मिथ फाउंड इन अ टेक्स्ट नोन एज सुत्त पिटक। तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि सुत्त पिटक में जो है वो ये जो त्रिपिटक है, जो अब जब आप पढ़ेंगे जो बौद्ध ग्रंथ के बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, उसी में ये है सुत्त पिटक जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, उनकी कन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशंस की बातें हैं। तो दे सजेस्ट दैट, तो सुत्त पिटक में बताया गया है कि ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व बॉडली फॉर्म्स। मतलब जब शुरू में जब ये दुनिया का मतलब गठन हुआ होगा तो शुरू में जो मानव है ना वो पूरी तरह से बॉडली फॉर्म में डेवलप्ड भी नहीं हुए थे। मतलब उनका ठीक से विकास नहीं हुआ था, उनका एवोल्यूशन अभी हो रहा था। नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड, और वनस्पति जगत जिसे हम कह सकते हैं कि द फ्लोरा वर्ल्ड, वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। इनकी इनिशियल स्टेज थी। ऑल बींग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस, और सब लोग बहुत ही शांति से सब जीवन चल रहा था। इसे आइडियलिक स्टेट कहा गया, आदर्श स्थिति, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जो हम ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई सोशल डिफरेंसेस का क्रिएट होना और फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना और फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना, तो आइडियलिक स्टेट थी और बहुत अच्छी स्टेट थी, क्योंकि टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर ईच मील। क्योंकि लोग जो मतलब प्रकृति में रहते थे वो प्रकृति से उतना ही लेते थे जितनी उनकी आवश्यकता थी ईच मील, भोजन के लिए। ये चीज़ आप देखते हो एनिमल वर्ल्ड में, है ना। मनुष्य तो बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंड का है, तो एनिमल्स क्या होते हैं कि मतलब यहाँ तक कि अब लाइन का ही एग्जाम्पल ले लें, उन्हें भूख लगी, उन्होंने शिकार किया
और जब उनका पेट भर गया शांत हो गए। मतलब ये लोग प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उनको आवश्यकता महसूस होती है, इकट्ठा नहीं करते। दिस इज आइडलिक स्टेट। हाउएवर लेकिन देयर वाज अ ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ, लेकिन धीरे धीरे करके है ना ये स्थिति बिगड़ने लगी। एक प्रकार से कह सकते हो कि ये पतनशील होने लगी, बहुत ही गड़बड़ें होने शुरू हो गई ऑफ दिस स्टेट। कौन सी स्टेट? आइडलिक स्टेट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स बिकेम इंक्रीजिंगली ग्रीडी, क्योंकि अब ह्यूमन बींग्स की जो नेचुरल इंस्टिक्ट होती है ना कि फिर वो लालची होना शुरू हो गए, विंडिक्टिव भी होना शुरू हो गए। विंडिक्टिव मतलब कि बदले की और प्रतिशोध की भावना उनके मन में आने लगी कि भाई इसने मेरा नुकसान पहुंचाया तो मैं भी पहुंचाऊंगा। एंड डिसीटफुल, और धोखेबाजी भी उतर आया। तो आइडलिक स्टेट से ये स्टेट आइडलिक डिटोरेट होने लगी और ये सिचुएशंस बन गई। दिस लेट देम टू वंडर, तो फिर वो उन्होंने मतलब इस पे विचार करना शुरू किया कि भाई इससे हम कैसे निकल के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो जो है अब मनुष्य मनुष्य को तंग करना शुरू कर चुका है। वॉट इफ़ वी वर टू सेलेक्ट, मतलब उन्होंने विचार किया कि वॉट इफ़ वी वर टू सेलेक्ट, अगर हम किसी ऐसे को चुन लें, अ सर्टेन बीइंग, मतलब किसी व्यक्ति को चुन लें, हु शुड बी राथफुल, राथफुल मतलब जिसे गुस्सा आ जाए, हु शुड बी राथफुल व्हेन इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का भी मतलब होता है कि गुस्सा। कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति चुने जो तब गुस्सा हो जब गुस्से की आवश्यकता हो, क्रोध की आवश्यकता हो, है ना, क्रोध उचित हो तब, क्योंकि नहीं तो फिर वो अन्यायी हो जाएगा, हमेशा क्रोध करता रहेगा। यहाँ पे हम लॉर्ड राम का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, ये किस प्रकार से वो जल्दी गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन जब समुद्र ने उन्हें रास्ता देने से मना कर दिया, जब वो लंका के लिए समुद्र में पुल बनाना चाहते थे, तब जाके भगवान बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे पानी को सुखा दूंगा और पैदल ही सेना चली जाएगी। तो ये उनके मन में मतलब ये सब उन्होंने विचार करना शुरू किया। हु शुड सेंसर दैट विच शुड राइटली बी सेंसर्ड, मतलब वो उस चीज़ पे पाबंदी लगाएगा या उसे प्रताड़ित करेगा या उसे सजा देगा। विच शुड राइटली बी सेंसर्ड, जिसको सजा दी जानी चाहिए, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, जिस पे पाबंदियाँ लगाई जानी चाहिए, मतलब राइटफुल इंडिग्नेशन होना चाहिए, राइटफुल सेंसर होना चाहिए। एंड शुड बैनिश हिम हु डिजर्व्स टू बी बैनिश्ड, और उसे वो बैनिश करेगा। बैनिश का मतलब होता है कि निकाल देना, मतलब देश निकाला, गांव निकाला, समाज निकाला, मतलब वो निकाल के बाहर कर देगा। हु डिजर्व्स टू बी बैनिश्ड, जिसे बैनिश किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है कि ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो न्यायपूर्वक समाज को चलाए। एंड यू नो वाई दे आर वांटिंग दिस, बिकॉज ऑफ द डिटोरेशन इन द आइडलिक स्टेट जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, है ना, इसमें अब डिटोरेशन स्टार्ट हो गया, तो ये इनकी सोच शुरू हो गई। वी विल गिव हिम इन रिटर्न, अब भाई देखिए वो वैसे ही तो एक प्रकार से देखा जाए कि भाई वो इतना बड़ा काम करेगा तो हम भी तो बदले में उसे कुछ देंगे। वी विल गिव हिम इन रिटर्न अ पोर्शन ऑफ द राइस, हम अपने अनाज का कुछ हिस्सा, मतलब जिसे आप कह सकते हो कि चावल, चावल का कुछ अंश उसे दे देंगे उसकी सेवा के बदले में। चोजन बाय द होल पीपल, अब चूंकि उसका जो चुनाव है वो सब लोग मिलके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात की जा रही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बीइंग चुना जाएगा, जो व्यक्ति चुना जाएगा, है ना, वो सबके द्वारा चुना जाएगा। तो चूंकि सबके द्वारा चुना जाएगा, ही विल बी नोन एज महासम्मत, उसे महासम्मत कहा जाएगा, यानी ग्रेट इलेक्ट। तो ये है यहाँ से, अब जैसे जिसे चुना जाएगा तो आप सोचिए कि वो रूलर ही होगा। दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप स्टार्ट होती है, मतलब राजा का पद यहाँ से बनता है। वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप ह्यूमन चॉइस पे डिपेंड करती है, मतलब जो किंग होगा, जो रूलर होगा, या आप कह सकते हो कि जो चीफ होगा, हु विल एडमिनिस्टर जस्टिस, विल बी चूजन बाय द पीपल। सो बिकॉज ऑफ ह्यूमन चॉइस द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वॉज डेवलप्ड विथ टैक्सेस एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट, और टैक्सेस जो हैं जिसे कर कहा जाता है वो एक पेमेंट के रूप में होगा उसकी सर्विसेज के बदले में। मतलब जो राजा होगा, रूलर होगा, जो भी शासन करेगा और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें बचाएगा, तो बदले में उसे जो दिया जाएगा उसे टैक्स कहा जाएगा। आप कह सकते हो कि जो राइस है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स विच इज़ अ पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग, मतलब उसके द्वारा दी जाने वाली सर्विस के बदले में। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ इट रिवील्स रिकॉग्निशन, मतलब हम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा पब्लिक के बीच में, मतलब पीपल के बीच में जो चुनेंगे और जो महासम्मत चुना जाएगा उसके बीच में एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे तो थोड़े में ही दिया गया है ना, नहीं कॉन्ट्रैक्ट में मतलब ये कुछ बातें होंगी कि भाई महासम्मत को हटाया भी जा सकता है अगर वो ठीक से शासन ना करे। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमंस का मतलब ह्यूमंस की बात की जा रही है ना, तो इट रिवील्स, तो इससे पता चलता है ना, ये चीज़ बताती है कि रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी, कि ह्यूमन एजेंसी, मानव शामिल हैं इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, यानी समाज में किस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक रिश्ते होंगे।
उनको बनाने बिगाड़ने में ह्यूमन एजेंसी है, ह्यूमंस का हाथ है, मानव का हाथ है। यानी आप कह सकते हो कि मानवीय कर्म यहाँ पे शामिल हैं। यानी ये जो कुछ भी सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, दीज आर वॉट एवर दे आर बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस, उनके कर्मों की वजह से हैं। तो इस सोशल कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन से तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इसे मिथ कहा गया है। मिथ का मतलब मिथक, मतलब ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस, इसके अलावा और भी हमें इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब इसके और भी मीनिंग्स निकल के आते हैं कि फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ ह्यूमन बींग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, अगर ह्यूमन बींग्स यानी मानव अगर किसी व्यवस्था को बना रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है, दे कुड आल्सो चेंज इट इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में वो उस सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज क्रिएटर इज ह्यूमन, सो ही कैन चेंज इट आल्सो। इट इज़ अपोजिट टू द ब्रह्मनिकल व्यू ऑफ सोसाइटी, है ना, वहाँ पे वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि डिवाइनली ऑर्डेंड है। और बौद्ध पर्सपेक्टिव जो है, नज़रिया है, वो कहता नहीं, इट इज़ ह्यूमन एजेंसी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। तो ये एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जो बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप की ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज़। और जो सुत्त पिटक है ना, उसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं तो ओरिजिनली डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व बॉडली फॉर्म्स, है ना, और जो प्लांट्स थे, है ना, वो भी फुली डेवलप्ड नहीं थे, नॉर प्लांट्स फुली डेवलप्ड, और एक आइडियलिक स्टेट थी, और ये पीसफुल वाली स्टेट थी, और टेकिंग फ्रॉम नेचर दे नीडेड, जितना आवश्यकता थी उतना ही वो उठाते थे। लेकिन इसके बाद इसमें जो है, इसमें ग्रेजुअल डिटोरेशन स्टार्ट होता है ना, इसका पतन होता है, स्टेट ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीजिंगली ग्रीडी होने शुरू हो जाते हैं, विंडिक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, डिसीटफुल होने शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से फिर एक विचार होना शुरू होता है कि एक ऐसे बींग को सेलेक्ट किया जाए, है ना, जो रातफुल होगा तो राइट होगा, सेंसर करेगा तो वो भी राइटली होगा, है ना, और उसके अलावा वो बैनिश करेगा तो वो भी डिजर्व्स टू बी बैनिश्ड, है ना, उसको करेगा, और फिर इन रिटर्न में उसे राइस का पोर्शन मिलेगा, प्रपोर्शन ऑफ द राइस, और इट विल बी चूजन बाय पीपल, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा, और इसलिए क्या कहा जाएगा उसे, महासम्मत। इसको हम और कर देते हैं महासम्मत, यानी ग्रेट इलेक्ट। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या निकल के आते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस से निकल के आते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, और जो टैक्सेस हैं, है ना, पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग, है ना, जो भी रूलर होगा। और उसके बाद फिर ये भी पता चलता है, इट रिवील्स, है ना, कि ह्यूमन एजेंसी शामिल है इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस। इसके अलावा अदर इम्प्लीकेशंस में ये भी है कि ह्यूमन बींग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, दे कुड आल्सो चेंज इट इन फ्यूचर। तो छोटा सा टॉपिक था, इस ट्यूटोरियल में हमने कवर किया। अगले ट्यूटोरियल में हम ये 6th टॉपिक कवर करेंगे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।